आज हम बात करेंगे द कॉस्ट ऑफ इनडिसीजन इन ट्रेडिंग कि कोई डिसीजन ला लेना हमें कैसे कॉस्ट कर सकता है। एक ना कॉन्सेप्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट करके। हर डिसीजन इंक्लूडिंग इनएक्शन एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है वो बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो तुमने चूज नहीं की। ट्रेडिंग में जैसे यहाँ पे एक वैलिड सेटअप मिल रहा है, अगर तुमने वो ट्रेड नहीं लिया और वो ट्रेड सही निकल गया और तुमने समझो 10,000 रुपये बना सकते थे उस ट्रेड पे, तुमने नहीं बनाए, तो ऑन पेपर तो तुमने 0 रुपीज हारे भाई। ठीक है, लेकिन तुम्हारा ब्रेन एक रजिस्टर करता है 10,000 रुपये का लॉस। एक्चुअल कॉस्ट जो फॉरगॉन गेन था, वो कॉस्ट इनविजिबल है क्योंकि तुम्हारे अकाउंट से नहीं गया। लेकिन कंपाउंडेड ओवर टाइम ये एक इनविजिबल कॉस्ट सिर्फ ना ही तुम्हारे सिस्टम को अंडर नरिश करता है, तो तुम्हारे करंट डिसीजंस को भी बहुत अफेक्ट करता है। जैसे इफ यू लॉस दिस ट्रेड, यू एंटर इनटू फोमो एंड देन यू स्टार्ट एंटरिंग रॉन्ग ट्रेड्स बिकॉज़ यू वांट टू मेक मनी समहाउ सो दैट यू कैन मेक इनफ मनी वर्थ दिस 10K। तो क्या 2 चीज़ें हुई इससे, एक तो तुम समझो अगर तुम 12 महीने में तुम 3 कंसिस्टेंट ट्रेड स्किप कर रहे हो हर महीने, तो तुम 10 इंटू 3 ₹30,000, 10 इंटू 3 ₹30,000 पर मंथ एंड देन 30 इंटू 12 दैट इज ₹3,60,000 पर ईयर तुम स्किप कर रहे हो। पॉइंट 1। पॉइंट 2, नॉट जस्ट दैट, फोमो की वजह से तुम गलत एंट्री लेते हो एंड देन गलत एंट्री में तुम कुछ पैसे हारते हो। सो नॉट ओनली आर यू लूजिंग दोस 360, फोमो की वजह से तुम ऊपर से और कुछ पैसे हारते हो। अब सब इंडिसीजन एक जैसे नहीं होते। जैसे वन था कि हमने वैलिड सेटअप स्किप किया। दूसरा क्या होता है, कभी-कभी थीसिस क्लियर होने के बाद भी नहीं निकलते। जैसे ट्रेड में हो, ठीक है, यहाँ पे हमने ये लॉन्ग लिया समझो, अब यहाँ पे हमें समझो कुछ रिवर्सल दिख रहा था एंड वो वैलिड प्राइस एक्शन बेस्ड रिवर्सल है, तो अगर ब्रेक इवन पे आते हैं तो तुम्हें एग्जिट कर जाना चाहिए। बट तुम यहाँ पे तुम वेट करते हो अपने एसएल तक, ठीक है, इवन आफ्टर एवरीथिंग बीइंग क्लियर बिकॉज़ रियलाइज्ड लॉस तुम लेना नहीं चाहते हो। तो ये दूसरा टाइप होता है। तीसरा होता है कि तुम अब समझो इसमें लॉस अगर ये नीचे आते हुए दिख रहा है तो तुम यहाँ पे एक शॉर्ट भी ले लेते हो क्योंकि तुमको पैसे कम होते रहेंगे दिखते। सो अब क्या हो जाता है, अब हो जाता है तुम्हें पैरालिसिस बिटवीन टू ऑप्शंस। ठीक है, तो ये सारे अपने अपने एंगल में एक एक्सपेंसिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। एक और चीज जो तुम करते हो कि जैसे 3,000 का लॉस हुआ, तुम्हें लगता है तुमने गलत किया, लेकिन जब 7,000 का मूव मिस होता है तुम्हें वो और भी गलत लगता है। किसी किसी के लिए उल्टा होता है, किसी किसी को 3,000 का लॉस गलत लगता है, बट अगर 7,000 का मूव मिस किया उन्हें ठीक लगता है क्योंकि वो सेफ था। फाइनेंशियली तुम देखो तो दूसरा आउटकम वर्स था और साइकोलॉजिकली पहला वर्स था, और फर्स्ट केस में फाइनेंशियली फर्स्ट वाला गलत था और साइकोलॉजिकली सेकंड वाला गलत था। तो ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये जो इनएक्शन कॉस्ट होता है, ये फ्री नहीं होता है, ये तुम्हें बहुत कॉस्ट करता है, एक क्वाइट कॉस्ट रहता है। और इसमें सिर्फ तुम्हारा कॉन्फिडेंस ही नहीं, तुम्हारा फोमियो भी एक्यूमुलेट होता है, तुम्हारा स्किल भी, एग्जीक्यूशन स्किल भी खराब होता है, तुम्हारा एज भी खराब होता है। ये कॉस्ट पीएनएल पे तुम्हें ओवर टाइम दिखता है क्योंकि ये कंपाउंडेड आता है, बहुत स्लोली बढ़ता है ये। तो इससे अवॉइड करने के लिए ना तुम एक वैलिड डिसाइसिव ये रखो कि कब ट्रेड स्किप करना है और कब वो इनडिसीजन लेना है। जैसे अगर तुम्हें वैलिड सेटअप दिखाए, तुम्हारा सेटअप प्री चेकलिस्ट के हिसाब से चल रहा है, तो सही है, रूल बेस्ड है, कॉन्टेक्सचुअल है, स्पेसिफिक है, तो ये ट्रेड ले लोगे, ठीक है। लेकिन ट्रेड में यहाँ पे जैसे तुमने हमने लॉन्ग एंट्री का डिस्कस किया, यहाँ तुम्हें पता नहीं कि मार्केट बायस क्या है। यहाँ तुम्हें लग रहा है कि थोड़ा और वेट कर लेता हूँ, आई एम नॉट श्योर, है ना। आई एम नॉट श्योर जब तुम्हारे दिमाग में आ रहा है क्योंकि तुम्हारे चेकलिस्ट के हिसाब से नहीं बैठ रहा है, तो वो वाला नॉट श्योर, तो बिल्कुल ही मतलब इवन इफ दिस वर्क्स आउट टू बी फाइन, इट वाज नेवर योर ट्रेड। So the market have this thing in your mind कि if I don't see any setup, the market can move without me, I don't care। ठीक है, डिसीजन का एक क्वालिटी स्टैंडर्ड होना चाहिए, हर एक्शन या इनएक्शन क्लियर आर्टिकुलेबल रीजन के साथ होना चाहिए। लगता है लगता नहीं इज नॉट अ वैलिड रीजन। योर वैलिड रीजंस इज योर चेकलिस्ट, योर सिस्टम, एंड यू शुड वर्क ऑन इम्प्रूविंग दैट। अब हम एक कैसे एक वैलिड सेटअप को कंसिडर कर सकते हैं, हमें कैसे पता चल सकता है कि हमें ट्रेड लेना चाहिए या नहीं, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू फॉर दिस वन एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वन।